हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैंने रोज़ाना की तरह अपनी वीडियो की शुरुआत कर दी है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लास्ट तक बनी रहना और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग की झाड़ू। अभी भी मैं सो कर के जगी हूँ, तो पहले मेरा काम होता है पानी पी करके झाड़ू लगाना। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू क्या रहता है, सुबह की तो टेम्परेरी झाड़ू रहती है, तो फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी लगा देती हूँ क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। क्योंकि बच्चों का लंच वंच पैक करना है। अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी तो उसमें मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, वो भी फिर गंदी हो जाएगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स क्या है कि मैं अभी ऐसे ही काम चलाऊँ, झाड़ू लग जाती है। बाहर तक मैं लगा के आऊँगी क्योंकि जो मेरा बासा घर होता है वो ताज़ा घर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आ गई अब मैं किचन में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने किचन में रख दिया तेल गरम करने के लिए कढ़ाई में। और मैंने भी वैसे मेरा रात में प्लान कर लेती थी सब्ज़ी बनाने के लिए, बट मैंने आज प्लान नहीं किया कि मुझे सब्ज़ी क्या बनानी है। मैंने सुबह ही प्लान चेंज कर दिया और मैंने सोच लिया कि आज मैं ना बैगन आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। बैगन आलू क्या है कि मेरे 2 बैगन रखे हुए थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने सोचा कि पहले उन्हीं को ख़त्म कर देती हूँ, नहीं तो वो सूख जाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बैगन आलू की सब्ज़ी का प्लान कर लिया। और कुछ ये जो प्याज है ना, मेरी कल की बची हुई थी, तो मैंने इसको स्टोर करके फ्रिज में रख दिया था, तो मैं उसी प्याज को अब यूज करूँगी। और आप जान ही रहे हो कि इस टाइम प्याज भी इतनी महंगी हो चुकी है। देखो, आम इंसान के लिए तो सब्ज़ी महंगी ही हो रही है, बाकी जिन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो उन लोगों की तो बात ही अलग होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं वेस्ट नहीं करती हूँ और अपनी चीज़ों को मैं यूज करती हूँ जैसे तैसे। तो फ्रेंड्स, मैंने अब इसमें डाल दिए प्याज। प्याज में ये तेल में भुन रहा है मसाला। जब तक ये अच्छे से नहीं भुन जाएगा तब तक मैं इसे मसाले को भूनूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा मसाला यहाँ भुन रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरा मसाला भुन रहा है और मैंने कितना ऑयल डाला है। जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम ही ऑयल डालूँ, क्योंकि कम ऑयली हमें ठीक लगता है। अगर हम ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं तो हमें जो डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए हम कम तेल ही यूज करते हैं। ज़्यादातर मेरी सब्जियों में बहुत ही कम तेल मिलेगा। कुछ ही सब्ज़ी ऐसी होती है जो तेल ज़्यादा पड़ जाए, अगर पड़ भी जाता है तो अब हम सोचते हैं कि कैसा ऐसा कुछ हो जिससे कि ये तेल कम हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने मसालदानी उतारी, मतलब माइक्रोवेव पे रख देती हूँ मैं, थोड़ी जगह न रखने की वजह से, तो मैं माइक्रोवेव को ही मैंने स्टैंड बना लिया है। नीचे माइक्रोवेव का काम करता है, ऊपर सामान रखने का काम करता है मेरा माइक्रोवेव। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने मसालदानी उतारी, तो उसमें क्या था कि उसमें हल्दी नहीं थी। तो हल्दी मैंने जो हमारे स्टोर करके रखते हैं, जो एक्स्ट्रा हल्दी होती है जहाँ मैं रखती हूँ, मैंने वहाँ से वो हल्दी को लिया और मैंने उसमें डाल दी। तो फ्रेंड्स देखो, आलू भी मैंने डाले हैं, 2-4 आलू डाले हैं, 2 बैगन डाले हैं, तो इतनी सब्ज़ी हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ पे क्या है कि और मुझे डर भी लग रहा है कहीं हाथ ना जल जाए, क्योंकि ये जो कलची है ना, मेरे को चलाने में नहीं आ रही है ठीक से। और जो दूसरी कलची होती थी जिससे मैं सब्ज़ी में यूज करती हूँ, तो वो मुझे दिखी नहीं, तो इसीलिए मैंने जल्दबाजी में यही ले ली और इसी से मैंने मिलाना स्टार्ट कर दिया। पर मुझे इसे मिलाने में अनकम्फर्ट लग रहा है। तो और फ्रेंड्स, मैंने अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक भी डाल दिया है। मैं थोड़ा इसमें पानी भी डालूँगी, क्योंकि हम एकदम ड्राई सब्ज़ी तो नहीं पसंद करते हैं, पर हाँ थोड़ी मैं ड्राई किया कि मतलब ऐसी होनी चाहिए कि जो खाने में ठीक लगे। हमें पानी भी नहीं होना चाहिए, पानी भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और ना ही ज़्यादा सूखी भी नहीं होगा, क्योंकि देखो ज़्यादा हम सूखी करेंगे तो या तो उसमें तेल हो या पानी हो। तो मेरी सब्ज़ी में तेल तो ज़्यादा है नहीं है, तो और मैं पानी भी नहीं डालूँ तो फिर सब्ज़ी बनेगी कैसे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने उधर सब्ज़ी बन दी और मेरे सारे काम हो चुके थे। बच्चे भी स्कूल चले गए, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए। अब मेरा बाहर की सफाई करने का नंबर आ गया। अंदर की मेरी सफाई हो चुकी थी फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ कर रही हूँ अपनी बाहर की सफाई। डेली सफाई करनी होती है फ्रेंड्स, फिर भी देखो घर कितना गंदा हो जाता है। मेरे हस्बैंड ने यह न्यूज़पेपर पढ़ा था और पढ़ने के बाद में उन्होंने यहीं डाल दिया वो न्यूज़पेपर। अब वो क्या हुआ कि बाइक के नीचे घुस गया और मुझसे निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, पर फिर भी मैंने उसको निकाल दिया है, क्योंकि नहीं निकालूंगी तो बेकार हो जाएगा, इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर को निकाल दिया फ्रेंड्स। अब जैसे भी है, अब क्या है कि मैंने बाहर पानी खोल के रख दिया है, क्योंकि पानी चला जाता है, 10 बजे पानी चला ही जाता है, मैंने आपको बताया ही रखा है। तो मैंने जो पानी अंदर का था तो वो तो मैंने गिरा दिया, दूसरा पानी भरने के लिए मैंने रख दिया है।
तो वो उसी में मैं बाल्टी में अपने पोंछे को धुलने गई हूँ, और पानी को ये भी देखने गई थी साथ में, अगर बाल्टी भर गई होगी तो मैं बंद कर दूँगी। तो ये सब ध्यान देना पड़ता है फ्रेंड्स, कि हमसे कोई काम बिगड़ ना जाए। फिर भी कुछ ना कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जो हमसे हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हो चुका है हमारा बाहर की सफाई, और नहाना भी हो गया। अब मैं आ गई यहाँ पर नहा करके बाल बनाने के लिए। बाल बनाने का तो मन नहीं करता है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, और प्लस बाल भी ज़्यादा टूटते हैं। बाल टूटते हैं, और मैं तो ऐसा हमेशा से जूड़ा सा बना के रखती हूँ, कभी भी नहीं। वैसे भी मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, पर फिर भी मैं बाल कभी अपने खुले नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए मैं जूड़ा सा ही बना के रखती हूँ फ्रेंड्स। और उलझ भी पता नहीं क्यों इतने जाते हैं बाल। सिल्की से बाल है मेरे, और सिर में बाल कम है, और परेशान ज़्यादा करता है बाल। मैं तो कहती हूँ जो भी भगवान तूने बाल दिया है इनको ही बनाए रखो, क्योंकि डर लगता है ना, आजकल आप जान ही रहे हो कितना गंजेपन की बीमारी चल रही है। क्योंकि जब बाल इतने ज़्यादा टूटते हैं तो डर लगा रहता है मन में, कहीं कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। क्योंकि देख रहे हो, मैंने भी ट्रीटमेंट भी लिया था बालों को रोकने का, पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं पड़ा, मेरे बालों को ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ट्रीटमेंट कराना बंद कर दिया। मेरी बहन को भी सेम प्रॉब्लम है, उसने तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर दिया, लग रहा है लाखों रुपए खर्च कर दिए होंगे बालों पर। और वो रेगुलर ट्रीटमेंट लेती है, सारे चेकअप वगैरह भी करा लिए, फिर भी उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं तो अपने घरेलू नुस्खे ही यूज करती हूँ, मैं नहीं करती बाहर से दवाइयाँ। इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। और जब देखो, कहते हैं ना, जब ना लगे तो फिर मन दुखी होता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने पैसे भी खर्च किए और मुझे दवाई नहीं लगी। तो फ्रेंड्स, मैंने तो बाहर की दवाई लेना बंद कर दिया है। अक्सर मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घरेलू नुस्खे ही यूज करूँ, अगर मेरे को फ़ायदा लग जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि ये मैंने अपने बाल को सुलझाना स्टार्ट किया है, तो क्या है कि बाल ज़्यादा टूट रहे हैं, तो मुझे परेशान भी ज़्यादा कर रहे हैं। और पता है, और जैसे हम बाल काटते हैं तो नीचे पूरी ज़मीन पर बाल ही बाल दिखते हैं, और उनको भी मुझे उठाना होगा। अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो छल्ले छल्ले से बन जाएंगे। जैसे अगर फ़ैन की स्पीड अगर मैं तेज़ कर देती हूँ ना, तो जितने भी बाल कमरे में गिरे होंगे पूरे बाल ना छल्ले छल्ले के रूप में आ जाएंगे। इस तरीके से बाल इकट्ठे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं कि कई बाल हमारे गिर तो नहीं रहे। अगर बाल गिर रहे होंगे तो बाद में दिक्कत करेंगे, और बच्चे भी बोलेंगे मम्मा आपके बाल इधर उधर घूम रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगी, बाल ये सब करने के बाद में अभी क्या है कि मुझे मुंह पे क्रीम भी लगानी होती है। क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन होने की वजह से मैं वैसे तो कुछ लगा नहीं पाती हूँ, पर ये क्रीम मुझे लगानी होती है, क्योंकि मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी है। इसका भी मैंने ट्रीटमेंट करा दिया है, पर वही है ना, किसी से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बस कभी कभी याद आ जाता है तो मैं क्रीम लगा लेती हूँ, बाकी मैं कोई फेस वॉश कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, सब कुछ जीरो। बस ऐसे ही सिंपल सा मुँह धुल लेना, क्योंकि अगर मैंने ज़रा सा भी कुछ यूज किया है तो मेरे चेहरे पे दाने निकल आते हैं। तो इसीलिए मैं कुछ भी चीज़ें नहीं यूज करती हूँ बाहर की। बस ये कि ये क्रीम है, वो भी जब याद आ जाती है तो लग जाता है, नहीं तो ये भी नहीं लगती है। और मैं साबुन से ही अपना फेस धुलती हूँ, मैं कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारा शेड्यूल रहता है पूरे दिन का, और हमारी यही लाइफ स्टाइल है। जिस तरीके से मैं रहती हूँ वही सब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे अपने काम करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी छोटी वोटी बन कर के मैं हो गई फ्री। अब देखो कौन आया है। अब मैं इसके साथ में मस्ती कर रही हूँ। इसे ना बिस्किट बहुत पसंद है, तो मैं इसको बोल रही हूँ भाई मुझे बिस्किट दे दे, पर वो मुझे बिस्किट नहीं दे रहा है। कह रहा है कि नहीं मैं आपको नहीं दूंगा, आप खा जाओगे बिस्किट। मैंने कहा नहीं मुझे दे दो। वो कह रहा है नहीं 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 मुझे दे दो। मैं कहा थोड़ा दे दो मुझे। तो मेरे को मना कर रहा है, और बड़ा अच्छा लग रहा है ना, छोटे बच्चों के साथ में ना मस्ती करने में बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, देखो कितना क्यूट है ना ये बेटा, बहुत सुंदर है ना। और ये मेरे साथ में मस्ती कर रहा था, तो कह रहा है आप नहीं खाना। मैंने कहा मैं एक लूँगी। तो कह रहा है नहीं नहीं नहीं। इस तरीके से हम लोगों में बहस हो रही है। पता है इसने अभी क्या किया था कि बिस्किट इसने खोले तो ना, इसने ना टंग लगा के पूरे चाट लिए। मैं कह रही ये कैसे खाते हो आप बिस्किट? तो कहने लगा कि नहीं ऐसे अच्छा लग रहा था मैंने कर लिया। मैं कोई बात नहीं बेटा, अब ऐसा मत करना आप, ठीक है? तो कह रहे ठीक है मैं नहीं करूँगा। तो मैं कहा मुझे भी दे दो और दे दो मुझे। कह रहा मैं नहीं दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप देखिए इस तरीके से मैं बच्चे के साथ में मस्ती कर रही हूँ। और बच्चे का ये जो पैकेट है, कह रहा है, मैंने पूछा ये बिस्किट का नाम बताओ कौन सा है, तभी मैं आपको ये बिस्किट दूँगी।
मैंने सोचा कि शायद ये नाम ना बता पाए, छोटा बच्चा है, पर उसने ना मेरे को इस बिस्किट का नाम भी बताया। उसने बोला ये टाइगर बिस्किट है। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा छोटा है या बड़ा है? तो कहने लगा छोटा वाला है। मैंने कहा अरे वाह, आप तो बड़े समझदार हो, आप तो सब कुछ जानते हो। तो कहने लगा कि हाँ मैं जानता हूँ, मुझे बिस्किट दे दो। और बड़ा खुश हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। वो बिस्किट खाने में ना उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, तो मैंने ना उसकी पैकेट को फिर फाड़ दिया, क्योंकि हमने बहुत देर मस्ती कर ली उसके साथ में। बच्चे के साथ ना मस्ती करने में मज़ा ही आता है। तो मस्ती करते मैंने बोला मुझे एक दे दो, मुझे एक दे दो। देखो देख लिया आपने कैसे चाटा, छी। इस तरीके से उसने बिस्किट को चाट दिया। तो फ्रेंड्स, मैंने उसको बोला कि मैं कहा ऐसे नहीं, चलो आप एक एक करके बिस्किट खाओ, ऐसे चाट के नहीं खाते हैं। कभी क्या होता है गीले हो जाते हैं, वो सील जाते हैं, बरसात के टाइम में ना सील ही जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने बोला पहले आप एक एक करके खाओ, ऐसे चाट के नहीं खाते। ये क्रीम वाले बिस्किट तो है नहीं है, क्योंकि बच्चे क्रीम वाले बिस्किट को तो बच्चे अक्सर कर ही चाट करके खाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो प्रेस के कपड़े हैं मैंने ना कल प्रेस की थी। ये कल की वीडियो है। तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं दिखाती हूँ कि मैं प्रेस घर में ही करती हूँ, और मैं कोई भी काम बाहर से नहीं कराती हूँ। मैं सारे काम खुद ही मैनेज करती हूँ। सुबह से उठती हूँ, 5 बजे से उठती हूँ, और कभी कभी तो मुझे 4 बजे ही उठना होता है। और 4 बजे से लेकर के मुझे 10 बजे तक सारे काम ख़त्म करने होते हैं, जितने भी घर के काम होते हैं। तो फ्रेंड्स, तो मैंने कहा चलो मैं प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करने वाली वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जो भी मेरी प्रेस है ना, तो मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, बाकी मेरे सारे बच्चों की ड्रेस वगैरह इन सब पे प्रेस हो चुकी है। अब एक इनकी ही शर्ट बची है, और इनकी शर्ट बचने के बाद फिर मुझे ये देखना होगा कि बच्चों के कपड़ों का भी ये होता है ना, कौन सा कपड़ा मुझे कहाँ रखना है, क्योंकि कपड़े इकट्ठे ज़्यादा ही हो गए थे। पर हो गया, सबकी प्रेस हो चुकी है। और जैसे बोलते हैं ना, वाइट कपड़े तो इतना परेशान करते हैं कि मुझे पूछो ही मत। वाइट कपड़े इनकी 3 जोड़ा होते हैं। जैसे एक ड्रेस होती है इनकी वाइट, एक नॉर्मल, एक टी शर्ट, हाउस टी शर्ट। इस तरीके से इनके 3 पेयर बना रखे हैं दोनों बच्चों के। तो उनकी ड्रेस को मुझे उसी के हिसाब से रखना होता है कि कब कौन सी ड्रेस इनको पहननी है। और 1-2 ड्रेस हमने डबल भी ले रखी है। क्यों, क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े जब सूख जाते हैं, नहीं सूख पाते हैं, तो मुझे क्या करना होता है कि फिर मैं उन्हीं को देती हूँ। या कभी ऐसा होता है कि हम कपड़ा धुलना भूल गए शाम को, जैसे बच्चे स्कूल से आए और मैं कपड़े को धुलना भूल गई, तो अगर एक्स्ट्रा हमारे पास पेयर होता है तो हम बच्चे को पहना देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं डबल कपड़े रखती हूँ ताकि वो मेरे काम आ जाएँ। अब जैसे अभी क्या हुआ था, मेरे बेटे की ना एक वाइट कलर की पैंट थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्या लंबी थी, कमर में तो ठीक थी बट लंबी थी। अब मुझे यहाँ कोई टेलर नहीं मिल रहा था। 1-2 से मैंने बात की थी अपने इस सेक्टर में ही, तो वो कह रही थी हम पैंट ठीक नहीं करते हैं, हम तो बस सूट बूट ये सब बनाते हैं। तो मैंने कहा कहाँ जाऊँ, कैसे लेके जाऊँ। अब काफ़ी दिन तक मैं परेशान रही उस बात को लेकर के। फिर एकदम से मुझे किसी ने बताया कि आप गोल चक्कर पर जाओ, वहाँ पर एक जेंट्स टेलर है, वही आपकी पैंट को ठीक करेगा। मैं क्या अच्छा। तो फ्रेंड, पता है मेरा बेटा उस टाइम पे एक्स्ट्रा सफ़ेद पैंट ना होने की वजह से वो नहीं पहन पाया था, और उसे पनिशमेंट भी मिला 1 दिन। क्यों? क्योंकि उस टेलर ने तुरंत ठीक करके नहीं दी, क्योंकि उसने 2 दिन अपने पास रखी तब जाके उसने ठीक करी। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि एक पेयर हमें एक्स्ट्रा रखना चाहिए, ताकि जब कोई हमारी इमरजेंसी हो तो वो काम आ जाती है। और आप ये भी जानते हो कि देखो, एक्स्ट्रा ड्रेस लेने का मतलब है कि अब ड्रेस भी इतनी महंगी आती है। अगर हम एक पैंट शर्ट भी लेने जाते हैं तो 2000 के समथिंग या 1800 के समथिंग उनका एक पेयर बनता है। और जब वो छोटे हो जाते हैं तो फिर दुख लगता है कि हमारे कपड़े ख़राब जा रहे हैं। ऐसी महंगाई में देखते हैं ना कि एक आम इंसान के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, बट हमें करना तो है ही है, देखो जैसे तैसे जो भी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरी अब प्रेस भी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड की शर्ट भी प्रेस हो गई है, सारे कपड़े मेरे प्रेस हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन कपड़ों को लगाऊँगी, देखती हूँ कौन सा कपड़ा मुझे कहाँ और कहाँ रखना है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि ये जो पैंट एक फिर भी रह गई थी। अब जो मैं इनकी हैंकी होते हैं उनको मैं एक साइड रखती हूँ। हैंकियों को मैं ना ऐसे रख देती, जैसे जब भी इनका मैंने बना रखे हैं पार्टीशन, हैंकी, सॉक्स, ये सब कर रखने के मैंने सारे पार्टीशन बना रखे हैं। कि कोई जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब ये रेडी होते हैं तो मैं नहीं आ पाती हूँ, कैसे किचन में कुछ कर रही हूँ, मैं नहीं आ पाई, तो इनको दिक्कत ना हो मेरे हस्बैंड को, तो मैं उनको ऐसे कपड़े निकाल देती हूँ ताकि ये आराम से कपड़े
निकाल लें। इस तरीके से रखे होते हैं मेरे सेफ में कपड़े। तो फ्रेंड्स ये है टाइम इवनिंग का। आप देख सकते हो ये हमारा पपाया ट्री। अभी जब पहले बहुत छोटा था, उम्मीद नहीं थी कि इस पर फल आएगा, बट टचवुड इस पर देखो फल भी आया है, पपीता भी लग गए हैं, छोटे छोटे लग रहे हैं। ये है पार्क। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं और देखो यहाँ पे मीटिंग लगी हुई है इन बच्चों की, 3 बच्चों की। उधर बच्चे खेल रहे हैं। आप देख सकते हो कितना सुनहरा टाइम है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सीन लग रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और क्या है कि देखो यहाँ बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इधर उधर कहीं कुछ न कहीं कुछ ये सब फैला रहता है, तो बड़ा बिजी सा रह गया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरफ की रास्ता ही ब्लॉक कर दी है काम, मकान पे काम चलने की वजह से। और आप भी देख रहे होंगे सामने भी 4 मंजिल का घर बना हुआ है, अनकम्प्लीट काम ही चल रहा है, बना नहीं है। मेरी गली में 3-4 घर बन रहे हैं। तो सोच लो कि ये 3-4 घर बनने का मतलब है कि थोड़े बहुत नहीं बन रहे हैं, वो पूरे टूट टूट के बन रहे हैं, तो बहुत ही शोर शराबा रहता है। और देखो ये भैया आ गया स्कूटी लेकर के। अभी क्या हुआ था कि ये स्कूटी अभी इनसे गिर गई थी, तो वो कह रहे थे मेरे भैया मैं उठाऊँ, तो कह रहे कोई नहीं मैं उठा लूँगा। अब मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स अपने घर के अंदर, और मुझे ना क्या है कि स्कूटी चार्जिंग पे भी लगानी है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाएंगे। और तो लगाने के बाद में फिर फ्रेंड्स में क्या है कि एक भैया आ गए और एक भैया बोलने लगे कि मुझे चाबी दे दो। मैंने कहा भैया चाबी तो मुझे स्टोर रूम में जाके देखना पड़ेगा कि चाबी कहाँ है, क्योंकि चाबी का मुझे नहीं पता होता है, मेरे हस्बैंड को ही पता होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये है हमारा टूल रूम। यहाँ पे सारे टूल्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके के टूल्स हैं, सारे ही टूल्स हैं। अब ये मुझे जानकारी नहीं है ये इनके नाम क्या क्या हैं, बस ये है कि टूल्स हैं। तो उनको ये चाबी चाहिए थी, तो फ्रेंड्स मैं चाबी लेने आई। और फ्रेंड्स करते हैं बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट